एक एक मूवमेंट में 5-5 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को दिखता नहीं है? जितने भी पदाधिकारी, आज आपने कहा कि हमारा जो है एक उपराष्ट्रपति को जो है आपने उस पर उंगली उठाया क्योंकि वो संवैधानिक पद है। तो क्या संवैधानिक पद को शोभा देता है कि वो प्रचार करें? वो प्रचार का पैसा क्या घर से ला रहे हैं? वो अपना बागीचा बेच के ला रहे हैं? वो जनता का टैक्स का पैसा खर्च होता है, वो नहीं होना चाहिए। तब इलेक्शन कमीशन पे उस पर रोक लगना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए तमाम नेताओं पे। तब हमारा जनता का पैसा बचेगा। आज पारदर्शी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सत्ता पक्ष का साथ ना दे करके वो जो है स्वतंत्र रूप से अपना दायित्व का, अपना ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए और तब हमारा ये लोकतंत्र बचेगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स, जितनी अथॉरिटी है वो सब, जो एक एनजीओ है, जो एक संस्था है, जो सिविल सोसाइटी है, वो सब सत्ता के और जो है विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका मिल करके ये खिचड़ी पकाती है और हमें शोषित करती है, हमें दबाती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए खाली ईवीएम हमारा मुद्दा नहीं है। अगर ईवीएम बदलनी है तो उसके लिए बहुत समय लगेगा और अगर आपको ठीक करना है तो 19 लाख जो ईवीएम मशीन है उसको ढूंढ के लाओ और जो टूट गया उसको लाओ। और दूसरी ये है कि ईवीएम मशीन में जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन काउंटिंग हो शाम में, ईवीएम मशीन से इलेक्शन क्लियर या नहीं हुआ। लेकिन जब हार जाते हैं तो अंगूर खट्टा है, जब जीत जाते हैं तो अंगूर मीठा है। तो ये नेताओं का, ये पार्टियों का इस तरह की बातें कर करके हमारे संवैधानिक तरीके को, हमारे सिस्टम पे ये जो आवाज़ उठाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। जनता के हित में बात करें, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। और ज़रूरत आज आन पड़ी है कि मनुवादी से हट कर करके हम लोग जो है देशभक्ति की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े लुभावने देते हैं, ताली बजाते थे, थाली बजाते थे, जीएसटी कर देते, नोटबंदी कर देते, 2 करोड़ रोजगार की बात करते, लेकिन दे कहां रहे हैं? वो इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? ये सवाल उठता है। खर्चा लगता है क्या? चुनाव आयोग का कहना है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री प्रचार करने जाते हैं तो उसमें खर्चा नहीं होता है। एक एक प्रचार में, एक एक मूवमेंट में 5-5 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को दिखता नहीं है? जितने भी पदाधिकारी, आज आपने कहा कि हमारा जो है एक उपराष्ट्रपति को जो है आपने उस पर उंगली उठाया क्योंकि वो संवैधानिक पद है। तो क्या संवैधानिक पद को शोभा देता है कि वो प्रचार करें? वो प्रचार का पैसा क्या घर से ला रहे हैं? वो अपना बागीचा बेच के ला रहे हैं? वो जनता का टैक्स का पैसा खर्च होता है, वो नहीं होना चाहिए। तब इलेक्शन कमीशन पे उस पर रोक लगना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए तमाम नेताओं पे। तब हमारा जनता का पैसा बचेगा। आज हम लोग गरीब हो गए। 40 लाख जो है जो लोन था, आज 205 लाख करोड़, यानी हर एक जनता पे 40-40 हजार का लोन हो गया है। कहां से देंगे हम लोग? हम तो गरीब हैं, हमें तो खाने को नहीं है, लेकिन हम ऋणी हो गए हैं। ये जवाब कौन देगा? तब आप क्या करेंगे? महंगाई बढ़ाएंगे। आप जैसे पाकिस्तान दिवालिया हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया, आप हमारा भारत को भी दिवालिया कर देंगे, हमें भी गरीब बना देंगे। और आज 121वां पायदान पे पहुंचा दिया है। हम गोबर खा रहे हैं और मल पी रहे हैं और आप 56 भूख खा के करें मैं राजा हूं। 3 राज्यों की जो चुनाव के नतीजे आए, क्या लगता है उसमें ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं? देखिए, 3 राज्यों का, जर्नलिस्ट महोदय, 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस आई, बिहार सारा, वहाँ तो होना ही था ये, हालांकि वहाँ भी जो भी हुआ। दूसरी ये कि आपका मिजोरम का जो चुनाव हुआ वहाँ क्षेत्रीय पार्टी आई। अब आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन अगर मिल करके लड़ती तो इंडिया गठबंधन की जीत होती और बीजेपी हारता। लेकिन आप गठबंधन नहीं किए। आपने जो बीजेपी ने मुद्दा लिया धर्म का, आपने वही लिया। आपका जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट था वो ब्राह्मण जाकर करके बागेश्वर बाबा के पैर में कमल जो है ना जो है उतरा और कहा कि मुझे पर्ची निकाल दो। आपने जो है हमारे बड़े राज्य का, अखिलेश का अपमान किया, दूसरे का अपमान किया। सर सवाल ये है कि तो ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस? इसलिए कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। उनको पता है कि मैं जात पात की वजह से, धर्म की वजह से, नफरत की वजह से लोगों को जो हिस्सा देना था, जिनको टिकट देना था, मैंने नहीं दिया, उसके वजह से हारा। मैं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को नहीं पूछा, उसके वजह से हारा। मैं राजस्थान में गुटबाजी की वजह से मैं जीत ही जाऊंगा। इस वजह से आप जो है आत्मविभोर थे।
आपने काम नहीं किया, इस बात पे हारे, तो उस हार को मिटाने के लिए वहां पे ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ना एनडीए को शोभा नहीं दे रहा। लेकिन सर लास्ट सवाल है, चुनाव आयोग में भी कई शिकायत ईवीएम के धांधली को लेकर मध्य प्रदेश में गई है, ऐसी कई खबरें सामने भी आई है, तो उसकी सबूत दे करके, और तब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सत्ता पक्ष का साथ ना दे करके वो जो है स्वतंत्र रूप से अपना दायित्वों का, अपना ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, और तब हमारा ये लोकतंत्र बचेगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स, जितनी अथॉरिटी है वो सब, जो एक एनजीओ है, जो एक संस्था है, जो सिविल सोसाइटी है, वो सब सत्ता के और जो है विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका मिल करके ये खिचड़ी पकाती है और हमें शोषित करती है, हमें दबाती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए खाली ईवीएम हमारा मुद्दा नहीं है। अगर ईवीएम बदलनी है तो उसके लिए बहुत समय लगेगा, और बदलते भी हैं तो, लेकिन लोग तो कह रहे आएगा तो मोदी ही आएगा ना। मोदी जी ने भी कह दिया, मोदी जी ने खुद कह दिया कि मैं खुद नहीं जीत रहा, मुझे तो तुम जिता रहे हो, ईवीएम जिता रही है, मुझे नहीं। मोदी जी ने कहा तुम्हारी जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तुम जो बड़े बड़े सारे बड़े बड़े पार्टियों में हो, तुम जो बड़े बड़े चंदा खा के 200-500 खाते हो, तुम जो अधिवेशन करते हो और उससे तुम बटे हुए हो, तुम हर जगह जय भीम और जय ये नारा लगा रहे हो, एका है नहीं। जब तुम्हें एका ही नहीं है तो टुकड़े टुकड़े गैंग तुम मुझे हराओगे क्या? तो इसलिए मोदी जीतेगा। तो मोदी जीत रहा, उन्होंने तो खुद ही कहा जा, अरे वो अपनी जो गलती विपक्ष की है वो मोदी जी ने कह दिया, लेकिन इनको अकल ही नहीं आ रहा। वो कह रहे मैं जीत रहा हूँ, तुम जिता रहे हो, मैं जीत रहा हूँ। अरे मुझे लड्डू दोगे, मुझे जलेबी, जर्नलिस्ट महोदय मुझे लड्डू खिलाओगे, मैं लड्डू से परहेज करूंगा क्या? मैं खाऊंगा। तो आप ही गलती करते हो। ईवीएम को लेकर आप सड़कों पर कब आए हैं? पूरी जनता है, वकील है, कई राजनीतिक दिग्विजय हैं, कांग्रेस भी है। कोई, मैंने कहा कोई जरूरत है, जो लोग आ रहे हैं वो सब जो है अपने जो है जयचंद का भूमिका निभा रहे हैं, और सब जो है कहीं ना कहीं कोई मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, कोई नाम हो जाए, इस चक्कर में लगे हैं, कहीं पार्टी में जगह मिल जाए, ऐसे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर दुआ उसमें नहीं है। ईवीएम मशीन को अगर आपको ठीक करना है तो 19 लाख जो ईवीएम मशीन है उसको ढूंढ के लाओ, और जो टूट गया उसको लाओ। और दूसरी है कि ईवीएम मशीन में जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन काउंटिंग हो शाम में, ईवीएम मशीन से इलेक्शन क्लीन हो जाएगा। यही तो मांग कांग्रेस भी कर रही है ना, विपक्ष भी यही मांग कर रही है। नहीं, वो कह रही है बैलेट से करो, तो बैलेट से करो तो प्रोविजन होगा, उसके लिए जो है विधेयक होगा, उसकी तैयारी होगी। आपका 24 चला जाएगा, फिर जैसे आपका 29 में आएगा महिला आयोग, ऐसे आपका जो है बैलेट पेपर आएगा 29 में देखिएगा। अब 24 की बात करो ना, अभी तो बात नहीं कर रहे हो। ऐसे कांग्रेस ने कहा, इंडिया ने कहा मैं जनगणना कराऊंगा कब? जब जीत जाऊंगा। अरे जीत जाएगा, अरे भैया अभी मुझे चाहिए खाना, जहां जहां राज्य में था आपने पार्टी में आपको घोषित कर देना चाहिए था मैं राष्ट्रीय जनगणना कराऊंगा। तो आप वही भाषा बात कर रहे हो जो बीजेपी कर रहा है। तो मैंने कहा कि दोनों एक ही ताली का छठे बट्टे लोग हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जनता को चाहिए कि न एनडीए को साथ दें न इंडिया को साथ दें। अगर उनको साथ देना है तो मानवता पे अहरा नेशनल पार्टी के साथ आए, उनको सुशासन मिलेगा। ये मेरा डॉक्टर दुआ